नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अचलपुर के पास शिरजुआ कस्बा के निकट खरपी खेत परिसर स्थित एक खेत में चौकीदारी का काम करने वाले सुनील मरकाम नामक 53 वर्षीय व्यक्ति ने अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली सुनंदा लखन ठाकरे नामक 50 वर्षीय महिला के सिर पर लकड़ी के फट्टे से जोरदार वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही शिरजुआ कस्बा पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर सुनील मरकाम को हिरासत में लिया। पता चला कि खरपी खेत परिसर में एक सेवानिवृत्त अभियंता का खेत है, जिसमें मध्य प्रदेश निवासी सुनील मरकाम चौकीदारी का काम करने के साथ ही खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहता है। इसी झोपड़ी में सुनील मरकाम के साथ विगत कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश की रहने वाली सुनंदा ठाकरे नामक महिला भी रह रही थी, जो आज सुबह अपनी झोपड़ी में खून से लथपथ मृत पड़ी दिखाई दी। पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर पाया कि सुनंदा के सिर पर लकड़ी के फट्टे का भरपूर वार किया गया था, जिससे उसके सिर पर काफी गहरी चोट लगी और इसी वजह के चलते उसकी मौत हुई। ऐसे में शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाते हुए घटनास्थल पर मौजूद सुनंदा के लिव इन पार्टनर सुनील मरकाम को हिरासत में लिया गया। चीन में कथित रूप से हाहाकार मचा रहे HMPV वायरस की टेस्ट संबंधी लिखित गाइडलाइन स्वास्थ्य महकमे से जारी हुई है, जिसके संदर्भ में लिखित आदेश फिलहाल अमरावती में प्राप्त होना बाकी है। लेकिन इसके बावजूद अगले सप्ताह नए वायरस की टेस्ट किट के नमूने मंगाए गए, जिसके लिए सोमवार या मंगलवार से यह टेस्ट जरूरत पड़ने पर अमरावती में भी किए जाने की जानकारी विशेष प्रयोगशाला के इंचार्ज डॉक्टर ठाकरे ने आज अमरावती मंडल को दी। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक कोई संदिग्ध केस नहीं मिला है। साथ ही विगत अगस्त माह में पाए गए कोविड के 6 मामलों के बाद अब तक कोविड का भी कोई नया मामला अमरावती में सामने नहीं आया। विद्यापीठ परिसर में मराठी भाग भवन के सामने बुधवार की रात पट्टेदार बाघ नजर आने की घटना को ध्यान में रखते हुए अब विद्यापीठ प्रशासन ने लोगों से शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक विद्यापीठ परिसर में नहीं आने का निवेदन किया है। विद्यापीठ के जनसंपर्क अधिकारी विलास नांदुरकर ने संदेश जारी करते हुए उक्त निवेदन जारी किया। साथ ही वन परिक्षेत्र की अधिकारी वर्षा हरणे ने कहा कि बुधवार की रात दिखाई दिया जानवर बाघ नहीं था, क्योंकि इस परिसर में अब तक बाघ के कोई फुटप्रिंट नहीं मिले हैं। गत रोज भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा आरोप लगाया गया था कि अमरावती जिले के अंजनगांव सूची तहसील कार्यालय द्वारा 1100 बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेज के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसे खारिज करते हुए अमरावती संसदीय क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि अंजनगांव सूर्य एक बेहद छोटा सा शहर है, जहाँ पर अगर एक साथ बाहर से आकर 1000 से अधिक लोग बसते हैं तो इसकी जानकारी सोमैया से पहले स्थानीय निवासियों को लग गई होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब है कि अशांति, अविश्वास और संभ्रम वाला माहौल पैदा करने के लिए किरीट सोमैया झूठ का सहारा ले रहे हैं। साथ ही सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि सोमैया द्वारा किए गए ट्वीट में ही काफी गड़बड़ी है। सोमैया ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि उन्हें यह जानकारी अंजनगांव सूर्य के तहसीलदार ने खुद फोन पर दी थी, जबकि यह दावा ही अपने आप में हास्यास्पद है। आगामी जुलाई 2025 से जिला सामान्य अस्पताल यानी इरविन अस्पताल के व्यवस्थापन का जिम्मा अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल यानी GMC को सौंप दिया जाएगा, जिसके चलते जुलाई माह से इरविन से संबंधित सभी अधिकार GMC के अधिष्ठाता किशोर इंगोले को सौंपे जाएंगे और जिला सामान्य अस्पताल के संचालन को लेकर GMC के डीन का फैसला ही अंतिम रहेगा। वहीं इस बदलाव के चलते जिला शल्य चिकित्सक का कार्यक्षेत्र घट जाएगा और जिला शल्य चिकित्सक की जिम्मेदारी से इरविन अस्पताल का भार पूरी तरह कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस समय समूचे महाराष्ट्र में संगठन पर्व चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1 जनवरी से 15 जनवरी के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय करते हुए सदस्यता पंजीयन अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले के 2682 बूथों पर 5,36,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया, जिसकी एवज में अब तक 55,258 नए सदस्य ही जोड़े जा सके हैं, जिनमें कल 9 जनवरी को जोड़े गए 4,850 नए सदस्यों का समावेश है। वहीं इससे पहले 8 जनवरी तक 50,408 नए सदस्यों को भाजपा के साथ जोड़ा गया। अमरावती जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत इस समय अमरावती निर्वाचन क्षेत्र सबसे आगे है, जहां पर 8 जनवरी तक 14,027 सदस्य जोड़े जा चुके थे। वहीं कल 9 जनवरी को 1,524 नए सदस्यों का पंजीयन हुआ। करीब 10 वर्ष पहले गौण खनिज से संबंधित विषय की जिम्मेदारी अपर जिलाधीश के पास सौंपी गई थी, लेकिन अब राज्य की महायुति सरकार ने संभागीय आयुक्त द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार यह विषय एक बार फिर जिलाधीश के जिम्मे सौंपा है, जिसके चलते अब गौण खनिज की ढुलाई व अवैध उत्खनन व तस्करी जैसे मामलों पर सीधे जिलाधीश द्वारा नजर रखी जाएगी और जिलाधीश के नेतृत्व में ही अवैध उत्खनन व गौण खनिज तस्करी जैसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। इस समय राजस्व विभाग की क्रीड़ा स्पर्धाएं चल रही हैं, जिसके चलते जिलाधीश और तहसील कार्यालय में एक तरह से अघोषित अवकाश वाला मामला चल रहा है और दोनों कार्यालयों के सभी महकमों में हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी टेबल सुनसान पड़े हैं। इस बात से अनजान रहने वाले लोग अपने कामों के लिए इन कार्यालयों में पहुंचने पर बेरंग वापस लौट रहे हैं। सेवा व वस्तु कर की वेबसाइट दिल्ली से बंद हो जाने के कारण देश के अन्य शहरों की तरह अमरावती के भी व्यापारी व कर सलाहकार काफी हैरान परेशान हो गए हैं, जबकि कल 11 जनवरी की रात 12 बजे तक GST रिटर्न की डेडलाइन है। इस डेडलाइन को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। वहीं GST के स्थानीय आयुक्त पोखरकर ने बताया कि आज दोपहर बाद पोर्टल के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इस वजह से संभवतः गुरुवार की शाम से पोर्टल को शुक्रवार की दोपहर 12 बजे तक बंद रखा गया।
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के अमरावती विभागीय अध्यक्ष के तौर पर पुणे स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहसंचालक श्रीराम पांझड़े को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जिसके चलते श्रीराम पांझड़े ने बुधवार 8 जनवरी को अमरावती विभागीय शिक्षा मंडल के अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल लिया। अमरावती पंचायत समिति अंतर्गत तहसील स्तरीय प्राथमिक शालेय क्रीड़ा व सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करते हुए अंजनगांव बारी के जनता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान पर तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े ने कहा कि छात्रों के कला, खेल व सांस्कृतिक गुणों को बढ़ावा मिलना चाहिए और उनके भीतर छिपे गुणों को आम लोगों के सामने आना चाहिए। पंचायत समिति की शिक्षा विभाग द्वारा धामनगांव रेलवे में तहसील स्तरीय खेल व सांस्कृतिक महोत्सव तथा आनंद मेले का उद्घाटन करते हुए क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने कहा कि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने में खेल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही खेलों के जरिए छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक व भावनात्मक विकास में योगदान मिलता है। राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार विजेता करीना थापा का कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने अपने बंगले पर बुलाकर उसका स्नेहिल सत्कार किया। करीना थापा ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना 70 लोगों की जान बचाने का काम किया था। नांदगांवपेट में संत काशीनाथ महाराज के पुण्यतिथि महोत्सव में आयोजित भागवत सप्ताह को भेंट देते हुए पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि भागवत सप्ताह व कीर्तन के माध्यम से सुसंस्कृत पीढ़ी का निर्माण होता है और नई पीढ़ी पर अच्छे संस्कार इन धार्मिक कार्यक्रमों की वजह से ही होते हैं। ऐसे में अच्छी पीढ़ी के निर्माण का श्रेय काशीनाथ महाराज विश्वास मंडल को जाता है। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा वर्ष 2025 में पूरे साल भर हर दिन रक्तदान शिविर आयोजित करने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत आज लगातार 10वें दिन शुक्रवार 10 जनवरी को धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत शिदोड़ी गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में सांसद अनिल बोंडे की ओर से भाजपा पदाधिकारी रवि किरण वाघमारे व वैदेही उपासने ने उपस्थित रहकर आयोजकों को रक्तदान शिविर का आयोजन करने हेतु पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। पूरे साल भर चलने वाले इस आयोजन में अमरावती मंडल व मातृभूमि मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर आज तड़के 5 बजे से वसंत चौक स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह 6 बजे निकाली गई पालकी शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं को भगवान बालाजी तथा लक्ष्मी जी व पद्मावती की उत्सव मूर्तियों को पालकी में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके अच्छी खासी होड़ देखी गई। आज सुबह 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने के बावजूद बालाजी पालकी व सवेरे की आरती हेतु सैकड़ों भाविक उमड़े थे। राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा वैकुंठ एकादशी उपलक्ष्य में आयोजित पालकी यात्रा को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। सैकड़ों महिलाएं व पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में उल्लास के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही कई श्रद्धालुओं ने फूलों की लड़ियों से सजाई पालकी में रखी राधा कृष्ण उत्सव मूर्तियों पर फूल बरसाते हुए अपना आनंद व श्रद्धा भाव व्यक्त किया। मोर्शी तहसील अंतर्गत अड़गांव की जिला परिषद प्राथमिक शाला में कुछ दिन पूर्व पोषाहार से विद्यार्थियों को विषबाधा हुई थी, जिसे लेकर प्रशासन ने मुख्याध्यापक दिनेश भागवत को निलंबित किया। इस कार्रवाई के चलते अध्यापकों में रोष देखा जा रहा है। अध्यापकों ने आरोप लगाया कि मुख्याध्यापक भागवत को बिना वजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। शिंदे कोतवाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पटोले के जन्मदिवस निमित्त आज गड़गलेश्वर शिव मंदिर तथा अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही धार्मिक संस्थानों द्वारा अरुण पटोले का औक्षण व स्वागत किया गया, जिसके उपरांत गौरक्षण में शिवसेना के धर्म कार्य पद्धति से गौ माता को गुड़ का लड्डू व चारा खिलाया गया। जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यालय में 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती दिवस से 12 जनवरी जिजाऊ जयंती तक दशरात्रों महोत्सव का प्रारंभ किया गया है। शिक्षित महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए उद्योजकता व आर्थिक साक्षरता कार्यशाला लेने के साथ ही बैंक का रजत महोत्सव वर्ष रहने से ग्रीन एनर्जी विकास अंतर्गत मकान मालिकों को सौर विद्युत निर्मित के लिए प्रस्ताव व सुलभ कर्ज लेने की बात बैंक के अध्यक्ष अविनाश कोठाले द्वारा कही गई। ई चालान केसेस को लेकर कार्रवाई करते समय दंड वसूली व वाहन जब्ती के हेतु यातायात विभाग के अपर पुलिस महासंचालक ने आदर्श कार्य प्रणाली को तय किया है। समूचे राज्य में अनपेड चालान की रकम करोड़ों रुपए के आसपास हो जाने के चलते एडीजी ने राज्य के सभी पुलिस घटकों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि अदालत की अनुमति प्राप्त करते हुए अनपेड चालान धारकों के वाहनों को जब्त किया जाए और उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे भी दर्ज किए जाए। अगले सोमवार 13 जनवरी से शहर पुलिस के तीनों डिवीजन में शिकायत निवारण अभियान वसंत हॉल में प्रारंभ होगा और 4 दिनों तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जनता की शिकायतों को सुनेंगे और उनका निपटारा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जनता की शिकायतों पर ऑन स्पॉट FIR भी दर्ज किया जाएगा। ऐसी जानकारी आज शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी की गई प्रेस नोट में दी गई है। 14 जनवरी को मकर संक्रांत पर्व के उपलक्ष्य में होने वाली पतंगबाजी पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहने वाली है। नायलॉन अथवा चाइना मांझा बेचने व उपयोग करने वालों पर धारा 308 के तहत केस दर्ज होने की जानकारी शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने दी है, जिसे लेकर दोनों अधिकारियों ने अपने मातहतों को चाइना मांझा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व धरपकड़ करने के निर्देश भी जारी किए।
गाड़गीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले करण चौहान तथा उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को महाराणा प्रताप पंचायत कार्यालय द्वारा समाज से बहिष्कृत किए जाने का फैसला सुनाया गया, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर गाड़गीनगर पुलिस ने पंचायत के पदाधिकारियों के खिलाफ महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। इस पंचायत ने पहले से विवाहित रहने वाले करण चौहान पर पहली पत्नी के रहते एक अन्य महिला से दूसरा विवाह करने हेतु दबाव बनाया था, जिससे इनकार किए जाने पर करण चौहान को समाज से बहिष्कृत किया गया। गुरुवार की शाम रिद्धपुर के निकट लेहगांव नेहरू फाटे पर एक अज्ञात वाहन ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई तथा ऑटो में बैठे अन्य 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए। यह ऑटो मोर्शी से चांदूर बाजार की ओर सवारियां लेकर आ रहा था। तभी मोर्शी से सिल्वर रंग की 4 पहिया कार भी चांदूर बाजार की ओर आ रही थी और उक्त कार के चालक ने तेज रफ्तार से ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करने के चक्कर में जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो रिक्शा पलट गया और 2 लोगों की मौत हो गई। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी चौक से टोटे अस्पताल की ओर ऑटो में सवार होकर जा रही 60 वर्षीय महिला के पास रहने वाली सोने के आभूषण से भरी पर्स को ऑटो में सवार 2 अज्ञात महिलाओं ने चुरा लिया। इस पर्स में करीब 4,29,000 रुपए मूल्य वाले सोने के आभूषण रखे हुए थे। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाने के डीबी पथक ने गत रोज दिल्ली दरबार होटल के सामने से संदेह के आधार पर अमन राउत नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिससे की गई पूछताछ में दुपहिया चोरी के 2 मामलों का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चुराए गए दोनों दुपहिया वाहन जब्त किए। परसौड़ा में साप्ताहिक बाजार रहने से भारी मात्रा में नागरिकों की भीड़भाड़ रहने वाले गुजरी बाजार के एक बेकरी के सामने खड़ी कार अचानक दोपहर 3:30 बजे मंगलसूत्र व अन्य साहित्य बेचने वाली महिला की दुकान से सीधे बेकरी में घुस गई। इस हादसे में 2 महिलाएं बाल-बाल बच गई, वहीं बेकरी की करीब 100 ट्रे के अंडे फूट गए। चांदू रेलवे के खेत में रखी 16 क्विंटल तुअर की गंजी आग में खाक हो गई, जिसमें करीब 70,000 रुपए का नुकसान हुआ। यह खेत मोहम्मद आसिफ नामक किसान का बताया गया है। जिले के मोर्शी शहर में अवैध साहूकारी का व्यवसाय चलने की जानकारी मिलते ही सरकार विभाग के 2 पथकों ने मोर्शी शहर स्थित अपर वर्धा क्वार्टर परिसर में रहने वाली 2 महिलाओं के घरों पर छापा मारा और दोनों महिलाओं के कब्जे से अवैध साहूकारी से संबंधित दस्तावेजों को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। वाशिम हिंगोली मार्ग पर विठल निजी कृषि बाजार समिति के कर्मचारियों से दिन दहाड़े मारपीट कर 1,15,00,000 रुपए लूट लेने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही वाशिम पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। अकोला जिला पुलिस की ग्रामीण अपराध शाखा ने विगत 24 दिसंबर को बार्शी टाकली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 1,38,70,000 रुपए मूल्य वाले करीब 5.5 किलो मादक पदार्थ सहित 2,38,00,000 रुपए का माल जब्त किया था। इस मामले में मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही कुल 7 आरोपियों को पकड़ा गया था। वहीं अब अकोला एलसीबी के दल ने शेगांव से इमरान खान असलम खान नामक सूरत निवासी 8वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना जिले में रहने वाले एक बुजुर्ग को करीब 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करते हुए उसके पास से 28,30,000 रुपए की उगाही किए जाने का मामला सामने आया, जिससे लेकर बुल्ढाना साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विदर्भ व मराठवाड़ा की सीमा पर स्थित बुल्ढाना जिले के मसला गांव के निकट एलसीबी व धाड़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8,83,000 रुपए के नकली नोट व एक 4 पहिया वाहन सहित पुणे के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 8 जनवरी की शाम की गई।